हाय एवरीवन। तो आज ये है लेक्चर नंबर 3 और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो वही बायोमटेरियल का लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको कहा था कि मैं मैथमेटिक्स का जो पार्ट है वो कवर करूँगा। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक मैथमेटिक्स का, जो कि है यूलर्स एंड फर्मेट। ओके, यूलर एंड फर्मेट सॉल्यूशन, यूलर एंड फर्मेट सॉल्यूशन। फाइन। तो देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं यूलर्स एंड फर्मेट की। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं हम बायो मटेरियल में यूज़ करते हैं। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, फाई ऑफ दिस इज पी इक्वल्स टू पी माइनस 1 वेयर p is a prime number. Okay, where p is a prime number. Fine. So Euler of p, Euler of p, or we can say phi of p is nothing but p minus 1. Okay, अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे। पहले हम उससे पहले हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एक बार सारी। फाई ऑफ m क्रॉस n is nothing but phi of m cross phi of n. Okay, this is my first property and this is my second property. Okay, so हमने क्या देखा अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी में, देखा कि जो phi of p है वो है p माइनस 1, और जो phi of m क्रॉस n है उसको लिख सकते हैं phi of m इंटू phi this of n. ओके, तो हम कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। फाइन। ओके, देखिए, फाइंड आउट यूलर ऑफ फाई ऑफ 15। ओके, फाई ऑफ 15। ओके, मैं 15 लेने से पहले मैं यहाँ पे अभी फाई ऑफ 13 लेता हूँ। ओके, तो सॉल्यूशन देखते हैं। सिंस क्या लिखा है यहाँ पे, ओके, सिंस p इज इक्वल टू 13, वाई p इज इक्वल टू 13, क्योंकि p क्या है, एक प्राइम नंबर है। देयर फोर इट्स सॉल्यूशन इज फाई ऑफ 13 इज इक्वल टू दिस इज 13 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 12। ओके, सिमिलरली फाइंड आउट फॉर फाई ऑफ 11 is also a prime number, so 11 minus 1, then again it is 10. Fine. Third question, phi of 15. So what will be the value of this case? In this case, let's see this. क्या given है, phi of 15. Okay, now 15 is not a prime number, is not a प्राइम नंबर। ओके, तो अगर ये 15 प्राइम नंबर नहीं है तो मुझे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, फाई ऑफ m क्रॉस n विच इज़ इक्वल टू फाई ऑफ m इंटू फाई ऑफ n। ओके, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए 15 के फैक्टर ले लेंगे, 3 एंड 5, 5 एंड 1। देयरफॉर और फाई ऑफ 15 कैन बी रिटन एज फाई ऑफ 3 इंटू फाई ऑफ 5। और हमने क्या पढ़ा है, फाई ऑफ 3 कैन बी रिटन एज 3 माइनस 1 विच इज 2, फाई ऑफ 5 इज नथिंग बट वॉट, 5 माइनस 1 विच इज 4। देयरफॉर फाई ऑफ 3 इंटू फाई ऑफ 5 विच इज इक्वल्स टू, फाई ऑफ 3 हमने कैलकुलेट किया है 2, फाई ऑफ 5 इज 4, सो आंसर इज 8। आंसर इज 8। ओके, दिस वे वी कैन फाइंड आउट। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, फाइंड आउट यूलर ऑफ द फर्स्ट फाई ऑफ 100। ओके, तो फाई ऑफ 100 कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम मेथड, दिस इज 100, दिस इज 2, 50, 2, 25, 5, 5, 5 and 1.
So phi of 100 can be written as phi of 2 into phi of 2 into phi of 5 into phi of 5. Okay, so what is 2? 1, 1, 5, 5. What is phi of 5? 4. What is phi of 5? This is 4. This is 16. Okay, fine. Second question देखते हैं. Phi of 50. Phi of 50 is now how much? Phi of 50 is how much? 2, 5 and 5. 2, 5 and 5. Correct? So phi of 2 is nothing but 1. Phi of 5 is nothing but 4. Phi of 5 is nothing but 4. So answer is 16. Correct? It means phi of 50 is nothing but equal to phi of 60. Sorry, phi of 100. Phi of 50 is equal to phi of 100. Why? Because in previous question what did we see is we saw phi of 2 is nothing but 1. In this case also phi of 2 is nothing but 1. Here also phi of 2 is 1. I hope ये clear होगा. Okay. So एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और इस यूलर्स और फॉर्मेट को क्लोज कर देंगे फिर हम. ओके, अब आपसे कुछ गेट के जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो इस तरह से आ सकते हैं. बायोमटेरियल A can be any material. Okay, biomaterial A has Euler of has electromagnetic strength of 50. Okay, 50. Find out the behavior of biomaterial A. Okay, so you take down the solution. What they are asking? They are asking behavior. Behavior means nothing but Euler. Okay, behavior is nothing but Euler. So we need to find out the phi of 50, and in the previous slide we find out phi of 50 is nothing but 16. Fine. Next question you see. Find out the behavior of electromagnetic biomaterial whose sub-electromagnetic value is 20. ओके, देखिए सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वैल्यू कितना गिवन है? 20. सो अगर मुझे इसका क्या निकालना है, यूलर फाइंड आउट करना है, तो 20/2 विच इज नथिंग बट 10. दिस इज फॉर्मूला, दैट इज 20 divided by 2. whatever is the formula is nothing but sub electric value or sub electro value divided by 2 will give you Euler value. Okay, Euler value, behavior or Euler value. Okay, so which is nothing but this is 10. So phi of 10 is nothing but 10 minus 1, which is nothing but 9. Is this correct? No. Why? Because 10 is not a prime number, so we need to factorize. This is 5 and this is 1. So 2 and 5. So 2 is nothing but 1, 5 is nothing but 4. So this is 4. So phi of 10 is nothing but 4.
So the answer for this is nothing but 4. ओके, तो अभी हम कुछ और देख लेंगे इसमें प्रॉब्लम्स. तो थैंक यू. मैं आपको अभी अपडेट करता रहूँगा. नेक्स्ट टॉपिक जो मैं कवर कर रहा हूँ वो है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स. ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर. ओके, सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.